हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ इन यूके। आज का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा के बारे में फॉर द यूके। तो खाना बनाते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों को इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए जो मुझे पता है, जो मैंने रिसर्च की है और आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती थी। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सबसे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें and please subscribe my channel and so let's start. आप विज़िट वीज़ा जो है यूके घूमने फिरने के लिए अगर आना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई करते हैं। इसके बहुत सारी रीज़न्स होते हैं, कैसे अप्लाई होता है और आप कौन से काम कर सकते हैं इस वीज़ा में रहते हुए यूके में, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ आज मैं आपको बताने लगी हूँ। विज़िट वीज़ा जी आप अप्लाई कर सकते। स्टैंडर्ड विज़िट वीज़ा में एक तो बिज़नेस वीज़ा आ जाता है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड विज़िट वीज़ा के बारे में। ये अप्लाई होता है ऑनलाइन। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, हर मसले का जो हल है ना, आपको गवर्नमेंट की यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है gov.uk। आप इस पर जब जाएंगे आपको हर मसले का हल, हर पॉलिसीज़ का पता इसमें चल जाएगा। आराम से आप देख सकते हैं, आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपको अपनी विज़िट से कम 3 महीना पहले अप्लाई करना होता है विज़िट वीज़ा के लिए, और आई थिंक 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है वीज़ा एक्सेप्शन का या रिजेक्शन का। उसके अलावा आपका पर विज़िट जो है, यानी आप जब फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या सेकंड टाइम या जब भी अप्लाई कर रहे हैं फॉर द विज़िट वीज़ा, आपका 6 मंथ का, 6 महीनों का आपका एक वीज़ा आपको मिलता है। फर्स्ट ऑफ आई रिकमेंड कि अगर आपका कोई यहाँ पे ब्लड रिलेशन है यूके में, वो आपको स्पॉन्सर करे या कोई फ्रेंड आपको स्पॉन्सर करे तो दैट्स वेल एंड गुड फॉर यू। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि वही आपको स्पॉन्सर करेगा, तो सारा आराम से इजीली आपका काम हो जाएगा कि भाई ये मेरे साथ रहेगा, मेरे घर पे रहेगा और इसको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो आपका आराम से काम वीज़ा एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा इस स्टैंडर्ड विज़िट वीज़ा की जो फ़ीस है वो £100 है अगर आप शॉर्ट टर्म वीज़ा का ले रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करते हैं तो लॉन्ग टर्म यानी वो ही ले सकते हैं जो रेगुलरली उनका यूके आना जाना रहता है किसी भी पर्पज़ के लिए, तो ये उनके लिए सही रहता है। वो आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा फॉर द 2 years एंड 5 years एंड 10 years। लेकिन ये बात याद रहे कि आपने अपना हर विज़िट जो है वो सिर्फ 6 मंथ का ही आपको मिलेगा। 6 मंथ आप कंप्लीट करेंगे, देन आप वापस जाएंगे, तब आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फ़ीस भी चेंज होती है, आई थिंक £800 है या समथिंग कुछ ऐसा है। अच्छा, उसके अलावा जो है आपने फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन जाकर। ऑनलाइन मैंने आपको बताया gov.uk पे आपको सारा ऑप्शन देता जाता है, आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कौन से ममालिक हैं जो वीज़ा फ्री विज़िट वीज़ा फ्री यानी बगैर वीज़ा के भी आ जा सकते हैं यूके? कनाडा है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मोस्ट ऑफ़ द यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनको दे डोंट नीड वीज़ा, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। इंडिया है, पाकिस्तान है और कुछ और बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है विज़िट की, फॉर द विज़िट पर्पस। अच्छा, और आप अपने विज़िट वीज़ा को स्विच भी नहीं कर सकते किसी और वीज़ा में। इसके बारे में तफ़सील से मैं बताती हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले हम रीज़न्स पे आ जाते हैं कि व्हाट आर द रीज़न्स टू विज़िट यूके, यानी आप यूके आना क्यों चाहते हैं। तो उसकी कुछ वजूहात जो हैं जिनके लिए आपको मिलेगा वो यूके की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो है पहली तो है मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी आप अपना इलाज करवाने के लिए या किसी का इलाज करवाने के लिए आप यूके आना चाहते हैं। उसके अलावा है टूरिज़्म इन द यूके, यानी कि आप घूमना फिरना चाहते हैं। स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम है, यानी आपका यूके का कोई स्कूल है जो आपकी कंट्री में था, आपने वहाँ पे कुछ तालीम वहाँ कंप्लीट की है, उसके बाद फर्दर तालीम के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, स्टडीज़ अपनी यहाँ से नेक्स्ट ईयर अपना यहाँ से करना चाहते हैं, तो वो स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम है, उसके लिए आप विज़िट वीज़ा ले सकते हैं। और वॉलंटियर टू वर्क एट अ रजिस्टर्ड चैरिटी, यानी आप किसी रजिस्टर्ड चैरिटी यानी खैराती इदारे के लिए एज अ वॉलंटियर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यूके में इस वीज़ा पे रहते हुए कौन से काम जो आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू।
यू कैन नॉट डू पेड और अनपेड वर्क, किसी भी कंपनी के लिए आप मुलाजमत नहीं कर सकते या अपना बिजनेस नहीं कर सकते। उसके अलावा आप शादी नहीं कर सकते, ना ही कोई सिविल रिलेशनशिप को रजिस्टर करवा सकते हैं। आप कोई पब्लिक फ़ंड क्लेम नहीं कर सकते। यूके की गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स देती है यहाँ के लोगों को, अपने सिटीजन्स को, आप वो भी क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज यू आर ऑन द विजिट वीज़ा। आप ज़्यादा अरसे के लिए यूके में नहीं रह सकते हैं इस वीज़ा पे, यानी आपको सिर्फ 6 माह के लिए ही रहना होगा। यानी और इसके अलावा मेरे ख्याल में सारे मैंने बता दिए हैं। शादी नहीं कर सकते, किसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते आप, और अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ना ही कोई पब्लिक फ़ंड क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है। अभी हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स की तरफ। डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं और रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपके पास जी होना चाहिए आपकी कंट्री का पासपोर्ट, आपके अपने मुल्क का। तो वो तो लाज़मी होता है, सबसे आपको पता है ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, और उसमें ब्लैंक पेजेस भी हों ताकि आपका वीज़ा लग सके। अच्छा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती हैं। कौन कौन सी डेट्स ऑफ प्लानिंग आपको देनी होगी, यानी आप ट्रैवल कर रहे हैं यूके, तो आपको डेट्स बतानी होगी कि आप किस दिन आ जा रहे हैं, किस दिन वापस आएंगे। अगर तो कहीं जाना घूमना फिरना है तो उसकी भी डेट्स आपको देनी होंगी, यानी डेट ऑफ प्लानिंग आप अपना सारा कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। आपकी वीज़ा जो है ना वो रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। वेयर वी यू विल बी स्टेइंग इन द यूके, यानी आप यूके में कहाँ रहेंगे। अगर तो आपने होटल में रहना है और होटल की रिजर्वेशन पहले से करवाई हुई है तो आप वो शो कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन नहीं तो फिर आप सिर्फ होटल का नाम बता दें या कहीं और रहना है आपने, तो आप वो भी बता सकते हैं। अच्छा, आपकी विज़िट पे कितना कॉस्ट आएगा, यानी आप के बैंक स्टेटमेंट सीधा कह लें कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट शो करें। आप यूके आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो आपके पास इतने फंड्स हैं कि नहीं है। यूके की गवर्नमेंट जो है वो उसको श्योरिटी चाहिए होती है कि आपके पास पैसा है या वैसे ही आप यूके आना चाह रहे हैं। तो उसके बगैर भी आपको वीज़ा नहीं मिल सकता है, आपको शो करना होगा बैंक स्टेटमेंट। आई थिंक कि पाकिस्तान जो पीकेआर की मैं बात करूँ तो एक बंदे का 15-20 लाख तक का हो जाता है। इंडिया का तो आई थिंक 5-6 लाख ही बनेगा। उसके अलावा आपका जो करंट होम एड्रेस है आपने वो देना होगा, और कितने अरसे से आप अपने उस घर में रह रहे हैं। और इसके अलावा आपके पेरेंट्स के नेम, उनके डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो। पेरेंट्स के नेम यानी वालिदैन के नाम और उनके डेट ऑफ बर्थ, नहीं तो आप सिर्फ नाम भी दे सकते हैं। उसके अलावा जी है कि आप एक साल में ईयरली जो आपकी इनकम है वो कितनी है। अगर तो आप कोई इनकम है, यानी कोई जॉब है, और आपकी सालाना जो इनकम है वो भी आपने बतानी है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, लाजमी है, आपको ज़रूर देना पड़ेगा, उसके बगैर आप नहीं आ सकते हैं। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको वो भी बताना पड़ेगा वरना खैर बताएंगे तो आपके वीज़ा तो मेरे ख्याल में एक्सेप्ट होने के चांसेस तो गए खैर से। लेकिन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी है। और लास्ट 10 ईयर्स की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी बतानी होगी, यानी आप पिछले जो 10 साल हैं उसमें अगर कहीं गए हैं, बाहर मुल्क गए हैं, जिन जिन कंट्रीज़ में आप गए हैं, तो आपको वो ट्रैवल हिस्ट्री भी देनी होगी। इसका भी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके वीज़ा पर। आपके वीज़ा एक्सेप्ट होने के चांसेस होते हैं कि ये बंदा घूमता फिरता है, फिर वापस अपने मुल्क वापस भी चला जाता है, तो ये भी बेहतर रहेगा आपके लिए। उसके अलावा जी है, आप अगर कहीं पे मुलाज़मत करते हैं तो आपके जो एम्प्लॉयर है उसका नंबर और एड्रेस, और इसके अलावा आपका पार्टनर जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका पासपोर्ट नंबर, ये हैं सारे डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स यही होती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपने क्लियरली और अच्छी तरीके से वीज़ा ऑफिसर को यानी सेटिस्फाई कर दिया, और क्योंकि आप जब अप्लाई करते हैं और आपकी वीज़ा एक्सेप्ट हो जाती है तो समझो आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। अच्छा, टीबी टेस्ट भी होगा आपका, वो भी लाजमी आपको देना पड़ता है। अगर आप 6 महीने के लिए यूके आना चाहते हैं या उससे ज़्यादा के लिए आना चाहते हैं तो आपको टीबी का टेस्ट देना होगा। उसके सेंटर्स हैं, हमने भी दिया था कराची में। तो अगर आपका क्लियर है तब आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है। आप सर्टिफिकेट अपने डॉक्यूमेंटेशन में लगाते हैं तो आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do comment in the comment section. Bye.